नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया और अपना देश कोविड-19 पेंडेमिक के चपेट में पूरे तरीके से आ चुका है और इस महामारी के समय में एक पूरे लॉकडाउन वाली स्थिति बनी हुई है। इस लॉकडाउन में मैंने कुछ वीडियो शूट्स करने का निर्णय लिया है, जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपके सजेशंस और आपके रिकमेंडेशंस लूँ और इसके माध्यम से आपको भी कुछ फ़ायदा हो। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग के बारे में या लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के बारे में। दोनों एक ही चीज़ है। एक एनडीटी प्रोसीजर है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसीजर है। ये डीपीटी और एलपीटी कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें मुख्यतः डीपीटी या एलपीटी प्रोसीजर ये ऐसा माना जाता है कि ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और साइट्स या वर्कशॉप में ये सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली एनडीटी प्रोसीजर्स में से एक है। एलपीटी या डीपीटी इसमें मुख्यतः 3-4 चीज़ ध्यान रखने वाली हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। इस वीडियो में मैं मुख्यतः इसके प्रोसीजर पे बात करूँगा। इसका प्रोसीजर जो मैं आज जिस पे बात करने वाला हूँ वो एसएमई एज पर एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग होगा। एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में जो डीपीटी का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले इसका स्कोप क्या है। डीपीटी या एलपीटी बोले, डीपीटी या एलपीटी जनरली हम स्टील्स, मेटल्स, सेरामिक्स, फाइबर कहीं भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम इसको इजीली कर सकते हैं। ये प्रोसीजर हम जनरली सरफेस और सब सरफेस यूजुअली 3 से 4 mm तक डीप तक के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है ये प्रोसीजर। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये लिक्विड पेनिट्रेंट के कैपिलरी एक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। कैपिलरी एक्शन क्या है। लिक्विड पेनिट्रेंट का एक प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण कोई भी लिक्विड नैरो स्पेस में इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। ये कैपिलरी एक्शन बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर ही इस प्रिंसिपल पे काम करता है। कैपिलरी एक्शन वो किसी भी लिक्विड का, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी लिक्विड का प्रॉपर्टी है जो किसी भी नैरो स्पेस में इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। अभी इसमें ये मेनली डीपीटी प्रोसीजर में 3 टेक्निक्स का यूज़ होता है। एक है आपका वाटर वॉशेबल टेक्निक, दूसरा पोस्ट इमल्सिफाइंग टेक्निक और तीसरा है सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक। हम बात करेंगे सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक्स के बारे में। सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक्स इसमें एग्जामिनेशन के लिए मेन 3 चीज़ होता है। क्लीनर, पेनिट्रेंट और डेवलपर। क्लीनर से का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे जिस पार्ट को भी हमको एग्जामिन करना है उस पार्ट को क्लीनर से क्लीन कर देते हैं 1 इंच चारों तरफ एक्स्ट्रा लेके। जिस पार्ट को भी एग्जामिन करना है वहाँ पे पहले क्लीनर अप्लाई करके अच्छे से उसको क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हम पेनिट्रेंट जो रेड कलर में होता है उसका यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ है, एक ड्यूअल टाइम करके एक टर्म आता है। ड्यूअल टाइम होता है कि हम पेनिट्रेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट पे पूरे तरीके से पेनिट्रेंट होने के लिए जो समय लगता है उसको हम ड्यूअल टाइम बोलते हैं। जैसे कि हम स्टील हुआ या एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ब्रास, टिटेनियम, हाई टेम्परेचर एलॉय, सेरामिक्स, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इस पे कम से कम जो है एज पर एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग मिनिमम 5 मिनट्स हमको पेनिट्रेंट अप्लाई करके छोड़ना पड़ेगा।
जिसको और उसका आप अगर टेक्निकल टर्म बोले तो ड्यूल टाइम। इन सब ऑब्जेक्ट और इन सब मेटल्स पे या सेरामिक्स, प्लास्टिक, ग्लास, इस पे कम से कम 5 मिनट इसका ड्यूल टाइम होता है। दूसरा एक चीज़ है कि जो रॉट मटेरियल है, जो फॉर्जिंग है या प्लेट्स हैं, उस पे मिनिमम 10 मिनट ड्यूल टाइम होता है एज पर एसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके बारे में मैं आपको जो इस वीडियो में मैं बात करूँगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो टेम्परेचर है, आप जिस भी पार्ट्स का, जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी मेटल का आप एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है उस पार्टिकुलर स्पेस का जहाँ पे आप ये डीपीटी एग्जामिन करेंगे, वो 5 डिग्री सी टू 52 डिग्री सी, 5 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है तो मैं ये डीपीटी प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। डीपीटी प्रोसीजर में ये जो ड्यूल टाइम जो मैंने आपको बताया, इसका एप्लीकेशन होता है 5 से 52 या 5 टू 52 डिग्री सी के बीच में। जैसा कि मैं एक बार आपको और दोहरा देता हूँ। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, स्टील, ब्रास, टाइटेनियम, हाई टेम्परेचर एलॉय, सेरामिक, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब के लिए ड्यूल टाइम है 5 मिनट। रॉट मटेरियल में जैसा फॉर्जिंग है, प्लेट्स है, ये सब के लिए है ड्यूल टाइम 10 मिनट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5 डिग्री से 10 डिग्री सी के बीच में ही है, रहने वाला है, तो ड्यूल टाइम जो मैंने अभी बताया उसका सीधा 2 गुना हो जाएगा। मतलब एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, स्टील, ब्रास, टाइटेनियम, हाई टेम्परेचर एलॉय, प्लास्टिक, ग्लास, सेरामिक में ड्यूल टाइम 10 मिनट हो जाएगा। और जो आपका रॉट मटेरियल्स में है, फॉर्जिंग्स है, प्लेट्स हैं, उस पर आपका ड्यूल टाइम्स 20 मिनट हो जाएगा। ये एज पर एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें जब मेरा ड्यूल टाइम जब मेरा कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको फिर क्लीन करके फिर मैं उस पर डेवलपर अप्लाई करता हूँ। डेवलपर ये वाइट कलर का आएगा। अभी इसमें ये डेवलपर जब हम जब एप्लीकेशन जब हम कर देते हैं एग्जामिन्ड पार्ट पे, उसका अप्लाई करने के 10 मिनट के बाद ही उसका हम एग्जामिनेशन शुरू करते हैं, और 60 मिनट्स के पहले, मतलब आफ्टर 10 मिनट्स एंड बिफोर 60 मिनट्स हम उसका एग्जामिनेशन करना शुरू करते हैं कि उसमें कौन कौन सा डिफेक्ट्स उभर के आया और कौन कौन सा डिफेक्ट्स हमको पता चल रहा है उस पार्टिकुलर स्पेस पे जहाँ पे हमने ये डीपीटी अप्लाई किया है। तो ये डेवलपर में जो इसका जो डेवलपिंग जो टाइम है वो 10 मिनट से 60 मिनट होता है, आफ्टर 10 मिनट्स एंड बिफोर 16 मिनट्स। तो इसके ये करने के बाद हम उसका डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टाइप का डिफेक्ट्स इसमें पता चल रहा है। जैसे कि क्रैक्स है या पोरोसिटी है, या अगर आप रोल्ड प्लेट्स में जाएंगे तो उसमें लेमिनेशन है, सीम है। तो ये सब टाइप के डिफेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जो भी डिफेक्ट्स हैं वो क्या एक्सेप्टेबल है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो आखिर क्यों एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको हम कहाँ से लेते हैं और कहाँ से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ एनडीटी प्रोसीजर, डीपीटी प्रोसीजर के बारे में ही बात करूँगा। धन्यवाद।